इक्रमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इक्रमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रमा रज़ी अल्लाह अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु की लीडरशिप में मुसलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी मुसलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगा, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली इट्स टाइम कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और अब सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब, आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही। जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इन बागियों को क्रश करते गए और आखिर सारों को खत्म करके यमामा मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब के सारे बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ इसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज